बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो आज बात करूंगी रिफ्लेक्शन के ऊपर बात करूंगी। जैसा कि मैंने आपको थोड़ा सा तारुफ अपने ऑडियो सेंड करके करा दिया था कि हम गौर फिक्र के ऊपर बात करेंगे। हम सुनते हैं कि अल्लाह ताला भी कहते हैं लअल्लकुम ततज़क्करून या यज़्ज़क्करून, ये वर्ड्स बहुत ज्यादा हम तदब्बुर वाले सुनते हैं और हम ये ट्राई भी करने की कोशिश करते हैं, ट्राई भी करते हैं कि कुरान लेके बैठते हैं, आयत को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हम मुतमईन नहीं हैं, हमें अभी भी वो तदब्बुर नहीं आ रहा है, हम तो नहीं बदल रहे हैं अंदर से। क्योंकि हम किस चीज पर रहते हैं, हम सिर्फ ट्रांसलेशन की सतह पर रहते हैं। जब तक हम ट्रांसलेशन के ऊपर नहीं जाएंगे तब तक हम तदब्बुर का अमल नहीं कर सकेंगे। और उसके लिए क्या है तदब्बुर? अच्छा, पहले हम करते हैं कि रिफ्लेक्शन कहते किसे हैं, यानी हम रिफ्लेक्शन क्यों करें। एक तो ये है कि अल्लाह ने हुक्म दिया है और ये इबादत है, आइन इबादत है, जो कि मिसिंग होता है हमारे पास। हम ट्रांसलेशन भी सीख कर गुजर जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें तदब्बुर करना नहीं आता है। तो पहले हम बात करेंगे कि रिफ्लेक्शन कहते किसे हैं। रिफ्लेक्शन क्या है? एक आपकी सोच है, ठीक है। यानी तदब्बुर जो होता है ना, कोई अलग सी चीज नहीं है कि आपने कुछ और किताब पढ़नी है बैठ के, अब भाई वो तदब्बुर वाली बुक है तो वो मैंने पढ़ ली, मैंने तदब्बुर कर लिया। तदब्बुर जो है ना अपने अंदर से ही होता है, यानी अपने अंदर की ही बातों से होता है कि कोई चीज, कोई कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद या मैंने सुना। अब वो देखें, कॉन्सेप्ट कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पर्पस ऑफ रिफ्लेक्शन, अब कुछ भी हो सकता है। वो आपके एक्सपीरियंस के जरिए, कोई भी एक्सपीरियंस, किसी से मिलने के बाद आपको कुछ फील हुआ, कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे जब कुछ फील हुआ, या कुछ भी डिजास्टर, कोई परेशानी या कोई भी सक्सेस आपने अचीव किया, तो लेकिन आपकी जो ऑन एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी जो ऑन फीलिंग्स हैं, उसके जरिए हमने रिफ्लेक्शन करना है। और इसका तरीका यही है कि आप लोगों ने देखना है कि जैसे हम क्लास में बैठे हैं, अब जो करने का काम आप लोगों का आएगा वो रिफ्लेक्शन का ही होगा कि आप लोगों ने क्लास अटेंड की। क्लास अटेंड करने के बाद आपका अब एक पॉइंट आपने ले लिया, कोई एक आयत ले ली, आयत में से कोई एक जुमला ले लिया, आयत में से कोई एक वर्ड ले लिया, और उस पर आपने बैठ के सोचा। अच्छा, ये काम जो है ना तसल्ली के साथ फरागत वक्त में ही होगा। आपने अब बैठ के सोचा और आप खुद देखेंगे कि जब हम सोचते हैं तो हमारे अंदर कितने ज्यादा खजाने मौजूद हैं। माशाल्लाह, हम में से यहाँ पर जो भी अभी तक मौजूद हैं उसमें से कोई बच्चा नहीं है कि वो ये सोचे कि मेरी अभी मैं नहीं सोच सकता। माशाल्लाह, हम यहाँ पर मैच्योर खातिन बैठी हैं, जिंदगी के काफी हमने तजुर्बात ले लिए हैं, बहुत ज्यादा हमारे पास अपना एक्सपीरियंस है, अपना एक तरीका है हमारे पास जिंदगी गुजारने का। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग एक जुमले में डिफाइन करें कि जिंदगी का क्या मकसद है या जिंदगी कैसी गुजारी जाए, तो आप में से हर एक की एक डेफिनेशन होगी और हर एक अपनी एक एक डेफिनेशन देगा कि मेरे ख्याल में ये चीज है जिंदगी गुजारना। तो ऐसे ही वो जो सोच है, वो जो मेरा ख्याल है, उस पर बैठ के मैंने और ज्यादा सोचना है और कलम उठाना है, ठीक है। करने का काम आप लोगों का यही होगा कि जैसे एक वर्ड आपने आयत आई, आयत में चले, तदब्बुर का ही वर्ड आ गया, ये अकल का ही वर्ड आ गया, अब आप उसमें बैठकर सोच रही हैं इसका मतलब है क्या, अकल का मुराद है क्या। कितने चीजें अंदर से निकल कर आएंगी, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि जब अल्लाह ताला इल्हाम करेंगे आइडियाज, और एक वर्ड के ऊपर जब आप एक पेज लिख लेंगी तो आपको खुद हैरानी होगी कि कितनी डेप्थ में आके आपने सोचा है, ठीक है। अच्छा जी, रिफ्लेक्शन नहीं करने की वजह क्या होती है? इसकी तीन नुकात हैं, तीन वजह होती हैं जो रिफ्लेक्शन नहीं किया जा सकता। आज हम नंबर एक देखेंगे, मसरूफियत, ठीक है, यानी बिजीनेस। हम में से हर एक ये वर्ड बोलता है कि आप मैं भी बहुत मेरी बिजी बात हूँ। सुने, साथ हाँ जी, साथ नोट भी करेंगे कि नहीं? हाँ जी, नोट करें बिल्कुल, चले सही। ठीक है। अच्छा, इसकी एक जो पॉइंट है वो है मसरूफियत यानी बिजीनेस। हम में से हर कोई ये वर्ड बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। हालांकि अगर इस वर्ड की डेप्थ में जाया जाए तो ये सिर्फ एक वर्ड जो है, ये हमें हमारे रिफ्लेक्शन से रोक रहा है, यानी गौर व फिक्र तदब्बुर से हमें इस अमल से ये रोकता है। मसरूफियत में क्या क्या आ जाती है? जब हम मसरूफियत कह रहे होते हैं तो हम
स्पीड के शिकार होते हैं, यानी बहुत तेजी से काम करना, डिस्ट्रैक्शन के शिकार होते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन नहीं करने की वजह, या फिर टाइम का मैनेज नहीं होना। जब हम स्पीड की बात करेंगे तो इसमें दो चीजें आ जाएंगी, ठीक है। एक है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग करना कैसी है? अच्छा, जब हम बात करते हैं मल्टीटास्किंग तो हम में से हर खातून जो है मल्टीटास्किंग कर रही होती है, और औरत को डिजाइन भी अल्लाह ताला ने ऐसे ही किया है कि वो एक टाइम पर बहुत सारे काम कर सकती है, और वो करती भी है कि कर खाना पका रही है तो बच्चों को भी देख रही है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी एक्टिविटीज हम बहुत एक साथ छेड़ देते हैं कि खाना भी पका रहे हैं, एक और काम छेड़ दिया, एक और काम छेड़ दिया, यानी 3-4 काम छेड़ दिए हैं। अब पता नहीं चला कि खाने में नमक डाला है कि नहीं डाला है। होता है ना ये ज्यादातर कि पता नहीं नमक डाला है नहीं डाला, या पता नहीं कितना डाला है, अंदाजा नहीं रहा। तो ये हो जाता है मीनिंगलेस एक्टिविटीज की वजह से। यानी जब हम मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं तो हमारा माइंड जो है एक एक्शन पर चला जाता है, वो उसी स्पीड से काम करा रहा होता है। वो जो एक सोचने वाला जो अमल होता है, कि जो एक लर्निंग होती है हर काम के अंदर, उससे हम महरूम हो जाते हैं, क्योंकि हम मीनिंगलेस काम कर रहे होते हैं। मीनिंगलेस काम करने की वजह से जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं तो माइंड क्या समझता है, नमाज को भी एक चीज समझता है, उसको भी हम क्या करते हैं, एक्शन की तरह पढ़वा देता है माइंड। तभी हम कहते हैं कि हमारी नमाज में खुशू क्यों नहीं है। खुशू नहीं होने की वजह यही होती है कि हम मीनिंगलेस काम कर रहे हैं, यानी हमारे अंदर एक ठहराव की कमी है। हम बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग के ऊपर जम चुके हैं, रच बस चुके हैं, कि अगर कुछ काम कर रहे हैं तो एक काम और साथ में चला हुआ है। हालांकि अगर गौर किया जाए, आप लोग भी इस वर्ड मल्टीटास्किंग पर गौर कीजिएगा कि इसको करने के क्या फायदे हैं, क्या आपको फायदे महसूस होते हैं और नुकसान क्या महसूस होते हैं। फायदे तो ये होते हैं कि आपने एक साथ में 3-4 काम कर लिए हैं, ये हमें लगता है कि आउटकम ये है कि मैंने खाना भी छेड़ा हुआ है, साथ में मशीन भी छेड़ी हुई है, साथ में कुछ और डस्टिंग भी छेड़ी हुई है, यानी 3-4 काम मैंने एक साथ करना शुरू कर दिए हैं, और वो 3-4 काम मैं आगे पीछे करके पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर उस टाइम पर हम अपनी जहन की कैफियत पर गौर करें तो हम एक प्रेशराइज्ड कैफियत पर होते हैं कि जल्दी करना है, जल्दी जल्दी करना है। और उस टाइम पर फिर हम किसी से नहीं तवक्को कर रहे होते कि वो हमें छेड़े। अब जो छेड़ता है फिर वो उसका, हाँ, उसकी तो खैर हो जाती है फिर। अच्छा, इसमें होता ये है जब हम मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं तो एक तो हमारा जहन जगह पर नहीं रहता है, हम मीनिंगलेस काम कर रहे होते हैं फिर। यानी मीनिंगलेस का क्या मतलब है कि हमें उसका रूट नहीं मालूम, यानी हमने उसके अंदर कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं की होती है, बस हमने एक काम है और एक काम को काम की तरह कर दिया। हालांकि अगर सहाबाओं की जिंदगी से देखा जाए या अल्लाह ताला का देखा जाए तो अल्लाह ताला ने हमें मीनिंगलेस नहीं बनाया, हमें बेफायदा नहीं बनाया, हमें अल्लाह ने बामकसद बनाया है। मीनिंगफुल अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखी है। अगर सहाबाओं की जिंदगी में देखेंगे तो वो एक टाइम पर एक ही काम कर रहे होते थे। अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर वो नमाज ही पढ़ रहे हैं, यानी नमाज पढ़ रहे हैं तो भाई किसी का, अब वाकया ये तो बहुत ज्यादा सुना हुआ है कि एक सहाबा के तीर घुसा हुआ था, उन्होंने कहा मैं नमाज पढ़ रहा हूँ ना तब निकाल देना। बताएं, तीर घुसा हुआ था टांग में, और पैर मुबारक से उनका नमाज की हालत में निकाल दिया गया, उन्हें पता भी नहीं चला। और हमारी नमाजों का तो हाल ये है कि हमें तो आसपास सब कुछ हो रहा है, हमें सब कुछ महसूस हो रहा होता है, बस वो तो हम एक नियत की बाउंडिंग में आ जाते हैं। और अगर नियत की बाउंडिंग में भी ना रहे तो हम आराम से पढ़ते पढ़ते सब कुछ देख भी लेंगे, जैसे हम कुरान में कुरान पढ़ते हुए करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक तो, और फिर दूसरी अगर हम चीज देखें, दूसरी ये होती है कि हम थक भी जल्दी जाते हैं। या एक्सपीरियंस कीजिएगा आप सब, इस हफ्ते ये बिल्कुल एक्सपीरियंस कीजिएगा कि जब आप 2-3 काम एक साथ करें तो अपनी एनर्जी लेवल चेक करिएगा कि आपकी एनर्जी लेवल कितनी है। और आप जब एक टाइम पर एक ही काम करें तब आप अपनी एनर्जी लेवल देखिएगा। और उस पर क्या होता है, जब हम ये चीज कर रहे होते हैं, एक हमारे क्वालिटी ऑफ वर्क पर भी अफेक्ट कर रहा होता है। यानी जब हम एक काम को एक ही टाइम पर कर रहे होते हैं, हमें बज़ाहिर ये लगता है कि टाइम जो है कम खर्च होता है मल्टीटास्किंग में, लेकिन इसके बरक्स ही काम हो रहा होता है। अगर गौर किया जाए, जब हम मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है, हमें फील यही होता है कि हमें टाइम
कम लगा है, लेकिन टाइम बनिस्बत ज्यादा ही लगा होता है। अगर हम एक काम को एक टाइम पर करेंगे तो टाइम नहीं खर्च, यानी टाइम नहीं लगता है ज्यादा। ये हमारी एक गलत एक मिथ है हमारे माइंड में कि मैंने 3-4 काम अगर एक साथ छेड़ दिए हैं तो वो 3-4 काम एक साथ ही खत्म हो जाएंगे और जल्दी खत्म हो जाएंगे। हालांकि आप लोग इस चीज पर गौर कीजिएगा कि जब 3-4 काम करें टाइम नोट कीजिएगा, और जब एक एक करके काम करें तो टाइम नोट कीजिएगा। जब हम एक एक करके काम करते हैं तब हमारी एनर्जी लेवल जो है वो मेंटेन रहता है, यानी दिन भर फिर हम काम करने के लायक रहते हैं और हमारी एनर्जी लेवल बिल्कुल मेंटेन रहता है। हम कुछ और फिर भी कर सकते हैं, ये नहीं होता है कि हम थोड़े सारे कामों में हम थक गए। हालांकि आमतौर पर ख्वातीन का यही हाल होता है कि उन्होंने घर के काम अगर छेड़ दिए हैं बहुत सारे, तो पढ़ने के तक वो थक चुकी होती हैं, यानी उनका एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो चुका होता है। और फिर वो यही जुमला बोलती हैं कि अब नहीं पढ़ा जाएगा मुझसे, मुझे हिम्मत नहीं, आज मैं बहुत थक गई। हालांकि अगर हम एक टाइम को एक एक काम को एक ही वक्त पे करें, अलग अलग वक्त पे करें एक एक काम को अलग अलग, तब हम अपनी एनर्जी लेवल देखेंगे कि हमारी एनर्जी लेवल जो है वो जल्दी जल्दी खत्म नहीं हो रही है, वो मेंटेन रह रही है। दूसरा जो ये स्पीड है ना, ये मगरबी तहजीब की एक कदर है, उनकी वैल्यूज है। यानी हमने ये चीज देखा ही नहीं कि ये मल्टीटास्किंग वाला वर्ड जो हमारे अंदर आया है और जिस पर हम काम कर रहे हैं, क्या ये मुसलमानों की तहजीब का है कि ये नॉन मुस्लिम्स की तहजीब का है। गौर किया जाए तो ये उनकी तहजीब का है। अरब वो जो है अंग्रेज जो होते हैं, उनकी 3-4 कदरें हैं जिन पर उनकी जिंदगी इन्हिसार है। एक तो स्पीड, आसानी और जायका। ये कदरें उनकी हैं, हमारी कदरें इनकी बरक्स हैं। ना तो हमारे कदर में स्पीड है, अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि हम नमाज स्पीड की हालत में पढ़ें, ये कोई भी काम हम स्पीड होके करें। ना ही हमारा इन्हिसार जायका पर है कि जायके होंगे तो हमें खाने अच्छे लगेंगे, खानों में ही सारी जिंदगी गुजर जाए, अल्लाह का कोई मुतालबा नहीं है ऐसा। इसलिए औरत के ऊपर फर्ज भी नहीं किया है। अगर आदमी के ऊपर औरत की जिम्मेदारी उठाना, बच्चों का नान नफका और माल कमाना उसके ऊपर फर्ज करार दिया है कि अगर आदमी ये कहे कि मैं ये काम नहीं करता, मैं बैठा हूं, तो ये वो गुनाह का काम कर रहा है कि उसके ऊपर अल्लाह ने ये फर्ज की हुई जिम्मेदारी है। अगर औरत की देखी जाए तो औरत की जिम्मेदारी जो है अपने शौहर की इताअत है और बच्चों की तरबियत है, ये उसकी फर्ज। और काम करना किचन का या घर का, ये उसकी फर्ज की कैटेगरी में नहीं आता। ये तो वो एक हुस्न सलूक का मामला कर रही होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको जज्बाती बनाया है, तो उसको खुद एहसास हो रहा होता है, एहसास जिम्मेदारी है उसके अंदर कि भाई शौहर आएंगे तो खाना भी खाएंगे, बच्चे हैं रोएंगे तो खाना भी देना पड़ेगा। तो वो उस एहसान के तौर पे काम कर रही होती है। अगर गौर किया भी जाए तो शौहर जो ज्यादातर दीनी शौहर है, वो वाकई वो अखलाक के तौर पर अच्छे होते हैं, तो आपके काम को अप्रिशिएट ही कर रहे होते हैं। और वो वो एहसान के तौर पर ही उनको मानने को भी कहा है कि वो औरत का एहसान माने कि वो इतना सारा काम करके दे रही है। ठीक है, तो हमारी जो कदर है वो जायका नहीं है, ना ही हमारी कदर स्पीड है, और ना ही हमारी कदर आसानी है। आसानी के नाम पे जो हम झंडे गाड़ रहे हैं और लग्जरी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये भी हमारी कदर नहीं है। बहरहाल वो अलग टॉपिक है, हम अभी इसी टॉपिक पर हैं कि हमने देखना है कि मीनिंगफुल एक्टिविटीज जब हम करते हैं तो हमारा माइंड, हमारा बिहेवियर सब हमारे कंट्रोल में होता है और हमारी एनर्जी भी मेंटेन रहती है। तो रिफ्लेक्शन नहीं करने की वजह जो है एक मसरूफियत है, इसको ही हमने पहले अपने अंदर देखना है। तीसरी जो चीज यहाँ पर है, अच्छा डिस्ट्रैक्शन को हम देखा जाए तो हम डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, जो कि अब फितना हमारे अंदर बहुत ज्यादा आ चुका है एक मोबाइल के जरिए। टीवी तो कई हद तक सब घरों में अब बंद ही हो गए हैं, क्योंकि टीवी की जगह फोन ने ले ली है। और टीवी तो ये होता है कि एक ही लगता है और सब देखते हैं। फोन ये है सबके पर्सनल होते हैं और जिसका जो जी चाहता है वो देखता है। तो उम्मत देख रहे हैं, गौर करें, आप कर भी रहे होंगे कि हमारी उम्मत अब किधर जा रही है। जिन फैमिलीज को हम कभी देख भी नहीं सकते थे, उन पर हम यूट्यूब टिकटॉक के जरिए आराम से उन फैमिलीज को, उन शौहर बीवी को, उनको सबको देख रहे हैं, बड़ी आसानी के साथ लोगों के घर देख रहे हैं। तो वो तो पता ही है कि क्या गारत कर दिया है इस फोन ने, एक निजाम ही खत्म कर दिया है।
तीसरी चीज है यहाँ पे शॉपिंग्स। इसमें हमने देखना है कि हम अपना वक्त कितना ज्यादा शॉपिंग्स वगैरह में लगाते हैं। क्या जब हम मार्केट के लिए निकलते हैं ऑर्गेनाइज वे में निकलते हैं कि हमें पता होता है, एक लिस्ट बनी होती है कि बस इन इन चीजों को खरीदना है और इनके अलावा हमने कुछ भी नहीं खरीदना, बस बहुत तेजी से मार्केट से निकल जाना है। या हम जब मार्केट जाते हैं तो हम भूल ही जाते हैं कि हमने क्या खरीदना था और क्या लेकर आए हैं। तो ये चीजें सारी डिस्ट्रैक्शंस में ही आती हैं। तीसरा आता है हमारा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वैसे हमने बहुत तफसीली बात की है। अगर देखा जाए तो हमने स्टार्टिंग में भी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करी थी। थोड़ा सारा हम फिर से उसको रिव्यू कर लेते हैं। वैसे टाइम मैनेजमेंट पे हमने डिटेल में बात की थी। यहाँ पर देख रहे हैं आप 4 ब्लॉक्स है। Q1 है, Q2, Q3, Q4। एक इम्पोर्टेंट है कैटेगरी, एक है नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर हम इस पे चीज देखेंगे, एक है अर्जेंट, एक है नॉट अर्जेंट। इम्पोर्टेंट क्या चीज हो सकती है और अर्जेंट क्या चीज होती है। ठीक है, ये काम जो है हमारे Q1 में आ जाएंगे। मसलन हमारा नमाज जो है इम्पोर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है। मसलन शौहर की इताअत हमारे लिए अर्जेंट भी है, इम्पोर्टेंट भी है। मसलन हमारे बच्चों की तरबियत करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है। ठीक है, नंबर 2 में हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट क्या काम है लेकिन अर्जेंट नहीं है। कि व्हाट्सएप मैसेजेस देखने थे, किसी ग्रुप में हमने किसी को काम कहा हुआ था, या हमने मसलन सब होमवर्क ही सबमिट करना है, लेकिन अर्जेंसी नहीं है उसमें। उसमें ये नहीं है कि हम 10 काम रोक के और किसी के सामने फोन खोल के और होमवर्क सेंड करेंगे, अर्जेंसी नहीं है। उसमें भी ये हो सकता है कि तन्हाई में बैठ के ही या कोई एक वक्त मुकर्रर करके ही होमवर्क सेंड किया जा सकता है, वो भी अर्जेंसी में नहीं है। इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंसी नहीं है। तीसरी कैटेगरी है ना तो इम्पोर्टेंट है ना ही अर्जेंट है। बिला फजूल की चिट चैट करना ना तो इम्पोर्टेंट है और ना ही यानी अर्जेंट है। अर्जेंट, अच्छा तीसरी में क्या आएगा कि इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है। कि बहुत सारे हम काम ऐसे ही करते हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं होते लेकिन हम अर्जेंसी के लेवल पर ले आते हैं। अच्छा, अर्जेंसी के नुकसान क्या है? अर्जेंसी के नुकसान ये होते हैं कि हम बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं। हमें पता होता है कि टाइम कम बचा है तो हमारे वो मूड पर इफेक्ट करता है। आप गौर कीजिएगा कि कभी भी आप जब अर्जेंसी हो गए होंगे या आपको लग रहा होगा कि डेडलाइन अब खत्म होने वाली है किसी भी काम की, तब आपके मूड पर आप देखेंगे आपका मिजाज जो है वो डिफरेंट होगा। आप बस अलग ही कैफियत में आप चले जाएंगे। इसलिए ही मना किया जाता है कि अर्जेंसी वाले काम नहीं करने चाहिए, यानी कोई भी काम अर्जेंसी के लेवल पर नहीं लेकर जाना चाहिए। उनको उनके वक्त पर कर देना चाहिए ताकि हमारी जो जहनी कैफियत है यानी हमारे मिजाज जो है वो दुरुस्त ही रहे। ठीक है, और चौथी क्यू जो है हमारी ना तो इम्पोर्टेंट है ना ही अर्जेंट है। अब इन पॉइंट्स पर आप ही गौर फिक्र करेंगे क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज अर्जेंट है। टाइम मैनेजमेंट के दुरुस्त होने से ही हमें फ्री वक्त मिलेंगे। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट का मकसद क्या है? टाइम मैनेजमेंट का मकसद हरगिज भी ये नहीं है कि आप लोग जो है एक रोबोट की तरह पूरी जिंदगी पूरा दिन गुजारें कि मैंने ये काम करना है, बस दैट्स इट। टाइम मैनेजमेंट का मकसद है कि आप अपने लिए ऐसा टाइम मैनेज करें कि आप अपने लिए कुछ फारिग औकात निकाल लें। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है, ना कि ये कि मैं पूरा दिन जो है अपना एक रोबोटिक वे में गुजारूं, एक रोबोट की तरह मैं बस अपना जिंदगी पूरा दिन गुजारूं कि मैंने ये काम इस टाइम पे कर लिया, इस टाइम पे कर लिया, इस टाइम पे कर लिया, दैट्स इट। बल्कि मेरा टाइम मैनेजमेंट का मकसद ये होना चाहिए कि मैं अपना दिन को ऐसे ऑर्गेनाइज वे में मैनेज करूं कि मेरे लिए रिफ्लेक्शन करने के लिए कुछ टाइम निकल आए। ठीक है, कुछ वक्त जो है मैं अपने लिए फारिग वक्त निकाल लूं जिसपे मैं, मेरी तन्हाई, मेरा पेन और मेरी कॉपी, बस हम ये 4 चीजें हमारे अंदर मौजूद हो। ठीक है, नंबर 1 क्या है? मैं और मेरी तन्हाई। उस टाइम कोई ना हो। अच्छा, जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए बहुत परेशानी आती है कि वो कहाँ जाएं, वो कैसे मैनेज करें। उनके लिए बहुत बेहतरीन वक्त जो होता है, एक बच्चों के सोने का वक्त दोपहर का होता है या एक बच्चों के सोने का वक्त फजर का होता है। फजर के बेहतर अगर हम फजर की बात करें तो फजर के बाद हमारे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी मौजूद होती है। अगर उस एनर्जी को हम अपने कलम के साथ गुजारें तो वो बेहतरीन वक्त है जब हम अपने एनर्जी को अपनी पढ़ाई के लिए गुजार रहे हैं, यानी पढ़ाई को दे रहे हैं। उससे होता ये है कि हमारी एनर्जी बड़ी अच्छी जगह लग जाती है और दिन भर मेंटेन रहती है।
बहरहाल हम लेकिन ये मैनेज कर सकते हैं, एज अ ख्वातीन भी हम मैनेज कर सकते हैं कि फजर के बाद अपने आप को कंट्रोल करते हुए, सोने की तरफ नहीं कदम बढ़ाते हुए, अपने कॉपी पेन को लेके बैठ जाएं। तो उस टाइम पर शौहर की भी कमांड्स नहीं आ रहे होते हैं, बहुत हद तक उनके भी कम होते हैं, और बच्चे तो ऑलरेडी सो ही रहे होते हैं। उस टाइम पर हम रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो आप लोगों को रिफ्लेक्शन का काम होगा वो होगा 1 दिन के लिए, ठीक है। यानी कोई, अब आप लोग जैसे संडे में आज अपना लेसन सुन लेंगे, अब आप लोग उसमें से खुद सोचेंगे किस चीज पर आपने गौर फिक्र करना है। यानी सोचना है, बस ख्यालात के दौड़े दौड़ाने हैं, और आप लोगों ने बस लिखना है, कुछ भी लिखना है, जो जी चाहे लिखना है। अच्छा, लिखने के ऊपर कोई टोक नहीं है, यहाँ पर हम सब जो है सीखने के लिए आए हैं। तो ये कोई भी नहीं समझेगा कि जो मेरी तहरीर है वो दूसरों के लिए एक मजाकिया ही नहीं बन जाए, या मेरी तहरीर पता नहीं मैंने अच्छा लिखा है नहीं लिखा है। यहाँ पर हम सब एक ही लेवल के हैं और एक ही जैसे हैं। हम सब सीख रहे हैं, और सीखना ही हमने पूरी जिंदगी है। तो कोई भी यहाँ पर परफेक्ट नहीं बैठा है। हम में से हर कोई जो है सीख रहा है, हर कोई गलती भी कर रहा है। हर सबका ईमान तकरीबन एक ही है, एक ही जैसा है। कोई यहाँ पर वलीउल्लाह नहीं बैठी हुई है, ठीक है। हम यहाँ पर एक नॉर्मल अल्लाह के बंदे बैठे हुए हैं। तो बस आराम से हमने अपना रिफ्लेक्शन लिखना है, और फिर क्लास में शेयर भी करना है। अच्छा, ये जो काम होगा ये शेयरिंग वाला काम होगा। आप लोगों ने अपने रिफ्लेक्शन में से चाहे थोड़े सारी लाइंस या पूरा पेज, जितना भी खैर लिखेंगे, 2 लाइन लिखें, 3 लाइन लिखें, जितना भी लिखेंगे वो आप थोड़ा सा शेयर करेंगे, ताकि उससे आपकी जो शेयरिंग है, आपका जो अल्लाह ताला ने आपके जहन में जो इल्हाम किए आइडियाज, ताकि उससे और भी फायदे उठा लें, ठीक है। हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, तो हर किसी के जाहिर सी बात है ख्यालात भी अलग आएंगे किसी भी बात को लेके। तो हमें हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, सीखने पे भी इंशाल्लाह मैं बात करूंगी कि सीखने की रुकावटें जो हैं बड़ों के अंदर क्यों कम हो जाती हैं, क्यों बच्चे कोई भी चीज आसानी से सीख लेते हैं, और क्यों बड़े कोई भी चीज आसानी से नहीं सीख पाते हैं। इसकी भी वैल्यूज है, इंशाल्लाह उस पर हम अगली क्लास में कोशिश करूंगी बात करें। तो अब आप में से यहाँ तक किसी का अगर कोई सवाल है तो वो पूछे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये था कि अब जो हम अब जैसे आयत हम आगे शुरू करेंगे इसका सूरह निसा का, तो हाँ हम जी।